आपको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ओके। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलिए हम प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं विदाउट डिले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीताय पतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26 अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो अध्याय है ये थोड़ा टेक्निकल है। लेकिन टेक्निकल का अर्थ ये है कि इसमें बहुत सारे नई नई परिभाषाएं आएंगी और थोड़ी उपनिषदिक भाषा भी है इसकी। सृष्टि के बारे में बताया गया है, क्योंकि माता देवहूति वैसा प्रश्न ही पूछ रही हैं। तो भगवान कपिल देव भी उसी प्रकार के उत्तर देंगे यहाँ पर, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आरंभ करते हैं। हम्म, तो ये तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि उसको हिंदी में कहेंगे तो इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। जो प्रकृति है, भगवान की शक्ति दुर्गा, ये किस प्रकार से कार्य करती है, किन सिद्धांतों पे कार्य करती है, ये बताया गया है। तो ये कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। आइए हम, तो ये हमने इस अध्याय को आरंभ करने से पहले देखते हैं कि 25वें अध्याय में माता देवहूति ने प्रश्न क्या पूछे थे और उनका उत्तर क्या मिला है। तो पहला प्रश्न पूछा था 25वें अध्याय में, यानी कि पिछले अध्याय में माता देवहूति ने प्रश्न नहीं पूछा था। पहला उनका एक निवेदन था कि मेरे भ्रम को दूर करो, मेरे भ्रम का, मेरी माया का नाश करो, मेरे मोह का नाश करो। तो इसके इसके उत्तर में भगवान कपिल देव ने 12 से लेकर 27 श्लोकों में बोला था आध्यात्मिक योग, यानी कि जिसमें सांख्य है, योग है, भक्ति भी है, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति, सुपीरियोरिटी ऑफ भक्ति। और उसमें भक्त के लक्षण भी बताए थे। फिर माता देवहूति ने प्रश्न पूछा था, दूसरा प्रश्न, वो भक्ति बताइए जिससे आप आसानी से प्राप्त हो सके। उसके में भगवान कपिल देव ने बोला तो वो है भाव भक्ति, जो गुणातीत भक्ति है, गुणों से परे है। लेकिन यदि आप वो नहीं कर सकते गुणातीत भक्ति, भाव भक्ति, तो क्या करिए? वैधि साधन भक्ति, यानी विधि विधानों का पालन करिए। जब तक भाव प्राप्त ना हो तब तक विधि विधानों का पालन करिए। और माता देवहूति ने प्रश्न पूछा था पिछले अध्याय के 29वें श्लोक में, ज्ञान का मार्ग बताइए। तो उसी के उत्तर में दो अध्याय दिए गए हैं, 26वां और 27। तो 26वें अध्याय में हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत लंबा अध्याय है, तो दो भागों में पूरा करेंगे। 26वें अध्याय में पहला भाग है सांख्य,
सांख्य का मतलब होता है, संख्या से आता है, संख्या यानी गिनती, गिनना होता है ना, संख्या 1 2 3 4 5 6। तो सांख्य का अर्थ है वो ज्ञान जो गिनती, जिसमें गिना जाता है। तो क्या गिना जाता है? वो आता है कि प्रकृति का क्या स्वभाव है, पुरुष का क्या स्वभाव है, कितने तत्व होते हैं, कार्य सृष्टि, विराट रूप, इन सबको गिना जाता है। ये 26वें अध्याय में हम देखें। तो प्रकृति का क्या स्वभाव होता है, पुरुष और तत्व कौन होते हैं, कार्य सृष्टि क्या होती है, और विराट रूप क्या होता है। बेसिकली ये 5 विषय 26वें अध्याय में बताए गए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये विषय इतना लुभावना नहीं है, आपको बहुत मजा नहीं आएगा सुनने में, इसलिए भगवान कपिल देव आरंभ में ही बता देते हैं कि ये जो सांख्य विषय है, इसको सुनने के क्या लाभ मिलते हैं। कि कभी कभी दवाई कड़वी होती है, हमें अच्छी नहीं लगती है स्वाद में, लेकिन अगर उसका लाभ हमें पता हो तो हम खा लेते हैं, है ना। जैसे किसी को शुगर हो जाती है, डायबिटीज, मधुमेह, तो मधुमेह की दवाई कड़वी होती है। जैसे नीम, करेला, ये सब मधुमेह में खाना चाहिए, भले ही कड़वे लगते हैं, तो हमें उसका लाभ पता चल जाता है तो हम खा लेते हैं। ऐसा ही है ये भी। ये सांख्य भले ही हमें उतना आकर्षक ना लगे, किंतु इसके लाभ जानकर हम इसको सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 2 श्लोक में भगवान कपिल देव इस सांख्य योग के लाभ बता रहे हैं। क्या लाभ बता रहे हैं? 26 श्लोक है। श्री भगवान उवाच, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, तत्त्वानां लक्षणं पृथक्। यद्विदित्वा विमुच्येत, यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतैर्गुणे। ओके। तो भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो पहला लक्षण, पहला लाभ तो ये है कि ये जो आप सुनने जा रहे हैं इस अध्याय में, सांख्य योग, इसको जान लेने से प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो जब प्रकृति हमें गुण, गुण का मतलब रस्सी भी होता है, तो प्रकृति ने हमें रस्सी से यहाँ पे बांधा हुआ है इस भौतिक जगत में। इस इन रस्सियों से हम मुक्त हो जाएंगे। जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन रस्सियों से जो हम बने हुए हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इस सांख्य योग को समझने से। आगे बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में ही बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्तियां, आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। तो यहाँ पर 3 लाभ बताए गए हैं। भगवान कपिल देव माता देवहूति को 3 लाभ बता रहे हैं। पहला लाभ क्या बताया गया है कि एक तो प्रकृति गुणों से मुक्त हो जाते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और जो आसक्ति की ग्रंथियां हैं वो कट जाती हैं। 3 लाभ बताए गए हैं इस सांख्य योग को समझने से। देखिए, भले ही हमें ज्ञान अच्छा ना लगता हो, हम चाहते हो कि भगवान की लीलाएं सुनते रहें, ये क्या प्रभु जी, ये शुष्क ज्ञान क्यों सुना रहे हैं, कोई मजेदार कथा बताइए जिसमें आनंद आए सुनने में। लेकिन देखिए, ज्ञान का भी अपना महत्व है। ज्ञान से हमें समझ में आता है हमें करना क्या है।
मैं प्राय ये घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति की कार खराब हो गई। कार चला रहा था, कार खराब हो गई। तो कार को गैराज में लेकर गया। तो जो कार मैकेनिक होता है, उसने कार का बोनट खोला, एक हथौड़ा मारा, बोला जी कार ठीक होगी, चला लो। तो आदमी कार में बैठा, कार चलाई, स्टार्ट होगी, बढ़िया हो गई एकदम। तो मैकेनिक से पूछा कितने रुपए लगे इसके। बोले 2,000 रुपये। कहता अच्छा, एक हथौड़ा मारने के 2,000 रुपये? जो मैकेनिक था वो कहता है 2,000 रुपये। तो जो कार का मालिक था कहता है एक हथौड़ा मारने के 2,000 रुपये? कहते हैं जी देखो, हथौड़ा मारने के 20 रुपए, लेकिन जो बाकी के 1,980 रुपए हैं, इस ज्ञान के लिए कि हथौड़ा कहाँ मारना है। तो अपने आप बिना ज्ञान के हम कुछ भी करते रहे, उसका इतना महत्व नहीं है। जो हमें प्रामाणिक ज्ञान मिलता है वही हमें सन्मार्ग पर लेकर जाता है, सही रास्ते पर लेकर जाता है ना। अब अपने आप कितने व्रत उपवास तपस्या कुछ भी कर लें, लेकिन गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में नहीं होगा, तो उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए तो ये जो ज्ञान यहाँ पर बताया गया है, इससे तीन लाभ बताए गए हैं कि एक, प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो जाते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, और संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। हृदय ग्रंथि भेदनम, यहाँ पर शब्द आता है हृदय ग्रंथि भेदनम। हमारे हृदय में जो ग्रंथियां हैं जिसके कारण हम इस संसार को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। आपने कैलाश वाली कथा तो सुनी होगी। कैलाश जब बच्चा था, नारद जी आए, चलो भगवत धाम चलते हैं। कहते हैं नहीं, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छी नौकरी लग गई। नारद जी फिर से आए, कहते चलो अब चलो भगवत धाम। कहते नहीं, अभी तो मुझे नौकरी ढूंढनी है। नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। नारद जी आए, बोले अब तो चलो भगवत धाम। कहते नहीं, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी नौकरियां लग गई, बच्चों की पढ़ाई होगी। नारद जी फिर से आए, बोले अब तो बूढ़े हो गए, अब तो चलो भगवत धाम। कहते नहीं, मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं, घर का ध्यान नहीं रखते हैं, अभी नहीं जाऊंगा मैं। तो नारद जी उसके बाद आए तो देखा कि कैलाश, कैलाश तो था नहीं, कैलाश की फोटो थी घर पे, उसके ऊपर माला लटकी हुई थी। मतलब कैलाश अपना शरीर त्याग चुका था। ये सच्ची घटना है, पुराणों में आती है। तो नारद जी ने कैलाश के पुत्रों से पूछा कि आपके पिता कहाँ हैं। बोले वो तो देह त्याग कर चुके हैं। तो नारद जी बाहर जाते, कुत्ता भौंकता हुआ आया। तो नारद जी तो कुत्तों की बात भी समझ जाते हैं। तो नारद जी ने पूछा अरे कैलाश, तुम कुत्ता बन गए? कहते हाँ, अब मैं घूम घूम के इस घर की रखवाली करता हूँ। मैंने बोला था ना कि मेरे बच्चे नालायक हैं, गैर जिम्मेदार हैं, इसलिए मैं कुत्ता बन गया हूँ। घर के आसपास कोई बात है, मैं भौंकता हूँ, भगाता हूँ उनको घर से। तो नारद जी कहते हैं अरे कुत्ता बन गया, अब तो आजा मेरे साथ, इतनी अधम योनि में चला गया है, कुत्ते अब तो चल मेरे साथ। कहता है नहीं, इस घर की रक्षा करनी है मुझे। तो इसको कहते हैं आसक्तियां, संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथि, इसको बोलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ये जो संसार है, ये एक शौचालय की तरह है, टॉयलेट के जैसा है। टॉयलेट में कोई रहता नहीं है, अपना काम करो और बाहर आ जाओ। आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना आसान भी नहीं आसक्तियों को काटना। इसलिए ये ज्ञान कपिल जी, भगवान कपिल देव हमें बता रहे हैं, जिससे कि भौतिक संसार के प्रति आसक्तियां, ग्रंथ, आसक्ति की ग्रंथियां, ग्रंथि मतलब गांठें, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की गांठें कट जाती है। इनको काटना पड़ता है क्योंकि खुलती नहीं। आपने देखा है कभी कभी जब गांठ लग जाती है तो खुलती नहीं, फिर उसको काटना ही पड़ता है। तो इस ज्ञान से वो आसक्ति ग्रंथियां कट जाएंगी। हृदय ग्रंथि भेदनम। अब इसमें जो श्लोक हैं हम वो पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम स्लाइड से भी देखते रहेंगे, क्योंकि क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत टेक्निकल है। श्लोकों को पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने, इसके लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा विवरण चाहिए हमें। तो पहले 3 से लेकर 8वें श्लोक तक जीव, प्रकृति और पुरुष के बीच में संबंध बताया गया है। जीव कौन है? हम जीव हैं, हम जीवात्मा हैं। प्रकृति मतलब भौतिक भौतिक जगत प्रकृति है, जिसकी
अधिष्ठाता देवी हैं दुर्गा जी। और पुरुष कौन है? पुरुष स्वयं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, वो पुरुष है। इनके बीच में क्या समन्वय होता है, किस प्रकार से इंटरेक्शंस होता है, वो बताए गए हैं श्लोक संख्या 3 से लेकर 8 तक। तो इसको पढ़ लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। आदि नहीं है मतलब वो, जैसे मेरा आदि मेरे पिता है, मेरे पिता के आदि मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी के आदि मेरे परदादा हैं। ऐसे चलते जाइए तो कहाँ पहुंचेंगे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन उनका कौन आदि है? उनका कोई आदि नहीं है। वो कहीं से नहीं आए हैं। वे प्रकृति गुणों से परे हैं। यानी मैंने बताया जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रस्सियां हैं, वो हमें तो बांधे रखे हुए हैं, लेकिन भगवान को नहीं बांध सकती हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताया गया। क्या है कि उनका कोई आदि नहीं है, प्रकृति गुणों के बंधन में कभी नहीं आते हैं, वो स्वयं प्रकाशवान है और संपूर्ण सृष्टि का पालन भी वही करते हैं। ये भगवान के लक्षण बताए गए हैं। अब ये जीव के बारे में नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के बारे में नहीं कह सकते कोई संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। संपूर्ण सृष्टि का कोई पालन करता है, वो कौन है? वो स्वयं कृष्ण ही करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, है ना। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही भवबंधन को काटने का मार्ग है, जैसा कपिल देव ने पहले बताया। और भगवान प्रकृति गुणों में कभी नहीं आते हैं। जैसे मैं अभी अयोध्या धाम में ही बैठा हूँ। भगवान रामचंद्र, एक एक मुंबई में एक लेखक हैं, मतलब नालायक, बिल्कुल एक नंबर के नालायक लेखक हैं। क्यों नालायक है मैं बताता हूँ। इसलिए नालायक है क्योंकि उन्होंने कभी भागवतम रामायण कभी ठीक से पढ़ी नहीं है। लेकिन रामायण पर उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि प्रकृति के गुण इतने शक्तिशाली हैं, गुण का मतलब रस्सियां, इतने शक्तिशाली हैं कि जब भगवान भी अवतरित होते हैं तो भी उनके बंधन में आ जाते हैं। इसका प्रमाण है भगवान श्री राम, जब उनकी भार्या सीता देवी का अपहरण हो गया था, तो वो भी प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर, उनके अधीन होकर, उनके नियंत्रण में आकर बिलख रहे थे, रो रहे थे, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी सीता। ऐसा वो लिखते हैं। अब उन्होंने जो रामायण पर पुस्तक लिखी है, तो वो अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नालायक हैं। उनको पता नहीं है कि भगवान प्रकृति गुणों के भीतर, प्राकृतिक गुणों के वश में नहीं आते हैं। यहाँ पर भागवतम में बताया गया आता है ना कि अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति परः। प्रकृति परः मतलब प्रकृति के परे हैं वो। तो उनको ये पता नहीं है कि भगवान कभी प्रकृति के गुणों के वशीभूत नहीं होते हैं। हमें पता होना चाहिए। तो भगवान अगर ऐसे विलाप भी कर सीता की खोज की लीला मात्र है। बाद माता सती ने देखा कि भगवान इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो प्रकृति के गुणों के परे हैं। तो सती माता ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसका मतलब था कि वो अग्नि से खेल रही थी, भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। तो सीता माता का रूप धारण करके माता सती वहां पर प्रकट हो गई और देखा कि भगवान राम सच में विलाप कर रहे थे, कहाँ है मेरी सीता। हे हिरन, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे वट वृक्ष, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे गिलहरी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? ऐसे विलाप कर रहे थे रामचंद्र। माता सती सीता का रूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुई। तो भगवान राम ने माता सती के सामने हाथ जोड़े और पूछा कि हे माता सती, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? तब माता सती को समझ में आ गया कि भगवान की लीला मात्र है। उनको पता है कि सीता कहाँ है, केवल लीला कर रहे थे। तो इसलिए कोई भी ऐसा कहता है कि भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन आते हैं, नालायक है, अज्ञानी है, अनभिज्ञ है, मूर्ख है। उसको पता ही नहीं है भगवान होते क्या है। क्योंकि भगवान की परिभाषा हमें कहाँ से लेनी है? भागवतम से लेनी है। भागवतम जो में जो लक्षण बताए गए हैं भगवान के, है ना?
साधारण जीव तो प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं, प्रकृति गुणों में बंधे हुए हैं, हम लोग बंधे हुए हैं प्रकृति गुणों। लेकिन भगवान कभी प्रकृति गुणों के अधीन नहीं होते हैं। तो अब प्रकृति के गुणों के अधीन दिखाई पड़ते हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि जैसे भगवान रामचंद्र भी रोते रोते सीता को ढूंढ रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अगले श्लोक में जो बताया गया है। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। समझ में आ गया ना कि यदृच्छयेव उपगताम अभ्यपद्यत लीलया। लीलया मतलब लीला के रूप में, खेल के रूप में खेल रहे हैं। भौतिक प्रकृति से भगवान का क्या संबंध है? बस लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कभी कभी खेलते हैं, है ना। जैसे घर में कभी कभी छोटा बच्चा और उसके मम्मी पापा ऐसे चोर पुलिस खेलते हैं ना, दोस्त मित्र भी आपस में चोर पुलिस खेलते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी प्रकृति के साथ खेला करते हैं। वो भले ऐसे दिखाई देता है कि प्रकृति गुणों के वशीभूत हैं, लेकिन होते नहीं, खेला करते हैं। तो वो इस श्लोक में बताया गया है, चौथे श्लोक। तो लीला है प्रकृति के साथ, मतलब वो प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति के स्वामी हैं और प्रकृति उनके अधीन है, उनके साथ कभी कभी खेलते हैं इस प्रकार से। तो क्या जीव भी प्रकृति के साथ खेला कर रहे हैं? ये जो हम प्रकृति के वशीभूत होके काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या, इनसे हम प्रभावित होते हैं, तो हम भी क्या खेला कर रहे हैं? उसका उत्तर पांचवें श्लोक में दिया गया है। तो यहां पर बताया गया है कि अपने तीन गुणों के अनेक प्रकारों से विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है। इसे देख कर जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो हम खेला नहीं कर रहे हैं, हम क्या है? मोहग्रस्त हो गए। देखिए इस वाक्य को फिर से पढ़िए। इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान मोहग्रस्त नहीं होते हैं। भगवान सीता को ढूंढने की लीला कर रहे हैं, मोहग्रस्त नहीं। लेकिन हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, हमारी लीला नहीं चल रही है। हम लोग मोहग्रस्त हो, हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। जो तीन गुणों वाली प्रकृति है ना, लिखे ना, तीन गुण, तीन गुण मतलब तीन प्रकार की रस्सियां, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इस प्रकार से। तो हम लोग माया के अधीन होते हैं, कृष्ण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी नहीं। तो ये संबंध हो गया जीव प्रकृति और भगवान में, ऐसे संबंध हो गया। भगवान प्रकृति के साथ लीला करते हैं और हम प्रकृति से मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। ये संबंध हो गया। और आगे बताया गया है, ये जो हम प्रकृति से मोहग्रस्त हो जाते हैं, ये कोई मासूम सी बात नहीं है। इट्स नॉट समथिंग वेरी इनोसेंट एंड हार्मलेस। यही तो सारी समस्या की जड़ है। तो आगे जीव जब मोहग्रस्त होते हैं तो क्या हो जाता है फिर उसके साथ? अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। तो एक साधु ने कहानी बताई थी कि एक बार शेर और शेरनी अपने बच्चे के साथ, शावक शावक के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। तो जंगल में उनको कुछ मिलता नहीं है, तो गांव में चले जाते हैं। तो गांव में बकरियों को खाने के लिए, बकरियों का शिकार करने के लिए शेर और शेरनी जाते हैं। तो वहां पर किसान आ जाता है। किसान अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए होता है। तो शेर और शेरनी घबरा के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जो उनका बच्चा था शावक, वो वहीं रह जाता है। कहाँ पर? बकरियों के बीच में। अब चूंकि वो बकरियों के बीच में रह जाता है, तो बकरी का दूध पीने लगता है, जैसे बकरियां करती हैं मैं। ऐसे ही वो जो शेर का बच्चा होता है शावक, वो भी प्रयास करता है मैं करने का। तो जैसे जैसे बकरियों का स्वभाव होता है, तो शेर के बच्चे का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन ये क्या है? त्रुटिवश। त्रुटिवश का अर्थ है गलती से। मतलब ये ठीक नहीं है। अगर शेर का बच्चा बकरियों के साथ रहेगा तो क्या ही, है ना,
ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम जीवन है, त्रुटि है, गलती है। और वो बकरियों के समाज को ही अपना अपना परिवार मान लेता है। कौन? शेर का बच्चा। ठीक उसी प्रकार भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि विस्मृति के कारण, विस्मृति मतलब भूल जाने के कारण, दिव्य जीवात्मा, यानी कि हम सब लोग जो वास्तव में दिव्य हैं, प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठते हैं और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। मतलब फंस जाते हैं हम इस तरह से। और 7वें श्लोक में बताया गया है इसके कारण क्या होता है। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। हो ही जाती है ना हावी। कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है, हम सोचते हैं कि धरती क्यों नहीं फट जाती है, आकाश क्यों नहीं हमारे ऊपर गिर जाता है, सब कुछ समाप्त क्यों नहीं हो जाता है, मैं जी ही क्यों रहा हूँ। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ऐसे मन में प्रश्न आने लगते हैं, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हम पर हावी हो ही जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, अब भगवान पे हमारा भरोसा नहीं है। दूर हो गए हैं ना अपने स्वभाव से, अपने दिव्य स्वभाव से हम दूर हो गए और प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त हो गए। बिल्कुल उसी उदाहरण को याद रखिए, जैसे शेर का बच्चा बकरियों के समाज को अपना मान लेता है। तो ये इस चार्ट में पुरुष, प्रकृति और जीव का संबंध बताया गया है। 8वें श्लोक तक भगवान ये बता रहे हैं कि पुरुष, प्रकृति और जीव का क्या संबंध है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं। हम्म, तो ये देखिए, अब यहाँ से देख सकते हैं, इस तीर को देख, तीर से हम समझाते हैं कि पुरुष और प्रकृति का क्या संबंध है। प्रकृति पुरुष के अधीन है। पुरुष मतलब कृष्ण भगवान। तो पुरुष प्रकृति से खेला करते हैं, लीला करते हैं, यानी उनके अधीन है। और जीव और प्रकृति का क्या संबंध है। ये प्रकृति और ये जीव, जीव और प्रकृति का क्या संबंध है। जीव प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त है, और मोहग्रस्त होने के कारण विस्मृत हो गया है, भूल गया है, और एक कृत्रिम जीवन जी रहा है और बहुत कष्टों को भुगत रहा है। परिस्थितियां कभी कभी उसे बहुत हावी भी हो जाती है। अब देखिए, ये जो प्रकृति है, ये पुरुष के अधीन है, और जीव जो है प्रकृति के अधीन है ना। ये बॉस हैं, ये उनकी सेक्रेटरी है प्रकृति, और ये चपरासी है सेक्रेटरी के भी नीचे। तो ऑब्वियसली जो जीव है वो बॉस के नीचे तो होगा ही, है ना। पुरुष यानी कि बॉस, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो जीव इनके भी अधीन है। जीव पुरुषोत्तम भगवान के भी अधीन है और प्रकृति के भी अधीन है, दोनों के अधीन है जीव। इसलिए जीव परेशान है, इसलिए परिस्थितियां बहुत हावी हो जाती हैं कभी कभी। अब आगे का जो प्रश्न है वो ये था कि प्रकृति का स्वभाव बताइए। प्रकृति का स्वभाव बताइए, और पुरुष कौन है ये भी बताइए। तो ये बड़ा लंबा सेक्शन है, आज मुझे लगता है हम यही कवर कर पाएंगे। ये 9वें श्लोक से लेकर 49वें श्लोक तक है, जिसमें प्रधान, समय और दूसरे तत्वों के बारे में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इसमें ये दिया भी नहीं है, एक मिनट में दूसरा सुबोधिनी से बताने को कह रहे हैं। तो हम सुबोधिनी से ही देख लेते हैं। हाँ, ये रही सुबोधिनी। तो 9 से लेकर 49 तक। ठीक है जी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, बोलता जाऊंगा क्या क्या होता है। थोड़ा समय लगेगा। तो ये अभी तक हमने देखा जीव, पुरुष और प्रकृति में क्या संबंध है। इसको भी यहाँ पे चार्ट से बताया गया है कि जो जीव है वो माया के माया से मोहग्रस्त हो गया है, जिससे उसके ज्ञान को ढक दिया गया है। और ऐसी मोहग्रस्त अवस्था में वो अपने आप को कर्ता समझता है,
और प्रकृति के साथ अपनी गलत पहचान बना लेता है, जिसके कारण जीव को भवबंधन में रहना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, जन्म और मृत्यु बार बार होती रहती है। एक्चुअली मृत्यु इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। जो मृत्यु है उसका समाधान किया जा सकता है। साइंटिस्ट लोगों के पास उसका समाधान नहीं है, लेकिन उसका सिंपल सा समाधान है कि हम प्रकृति के मोह से बाहर आ जाएं बस। तो अपने आप ही जन्म मृत्यु के चक्कर से भी बाहर आ जाएंगे। तो वही शास्त्रों का, सारे शास्त्रों का यही उद्देश्य है। जहां मैं बैठा हूं, इसको कनक भवन बोलते हैं। कनक भवन ही महाराज दशरथ का महल हुआ करता था। यहीं पर ही विश्वामित्र मुनि आए थे उनसे सहायता मांगने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहे थे। और उस समय ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञ में व्यवधान डाल रहे थे, बाधा डाल रहे थे। तो जब विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ महाराज के पास, तो पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि आपने जो मृत्यु पर जय प्राप्त करने का बीड़ा उठाया है, वो कैसा चल रहा है? मतलब आप जो जन्म मृत्यु पर जीतना चाहते हैं, वो प्रयास आपका कैसा चल रहा है? विश्वामित्र मुनि से ऐसा प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि साधु संतों से ये नहीं पूछा जाता कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है आपका घर परिवार ठीक ठीक तो है ना, सब घर परिवार में। साधु संतों का घर परिवार में नहीं होता है, उनका बिजनेस धंधा कुछ नहीं होता है। उनसे ये पूछा जाता है कि आपका जो जन्म मृत्यु पर जीतने का जो प्रयास है वो कैसा चल रहा है। दशरथ महाराज उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। तो ये जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, विक्ट्री ओवर डेथ। वी कैन अचीव विक्ट्री ओवर डेथ। अब आते हैं, अब जो देव माता देवहूति का प्रश्न था कि प्रधान क्या होता है। प्रधान के लक्षण बताए गए 10वें श्लोक में। 10वें श्लोक में प्रधान के लक्षण बताए गए हैं। पहले यहाँ 10वां श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अह, हाँ, तो ये 9वें श्लोक में प्रश्न पूछ रही है कि हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण है ना। तो परम पुरुष की जो अप्रकट शक्ति है वो है प्रधान। तो इसलिए भगवान कपिल देव प्रधान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो 10वें श्लोक में प्रधान के लक्षण बताए गए हैं। प्रधान क्या है वो भी पता चल जाएगा आपको। प्रधान, हमने सुना होगा, हमारे गांव का प्रधान, कांग्रेस पार्टी का प्रधान, बीजेपी का प्रधान। ये वो वाला प्रधान नहीं है ये दूसरा प्रधान है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है, श्री भगवान वाचा, मतलब कपिल देव कह रहे हैं, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। ठीक है जी। जो तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग है, उसी को प्रधान कहते हैं। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। जब प्रकट अवस्था में होता है तो प्रकृति कहते हैं, यानी भौतिक जगत, भौतिक संसार कहते हैं। और जब अप्रकट अवस्था में होता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया उसका लक्षण। अब उस प्रधान में क्या क्या तत्व होते हैं वो बताए जा रहे हैं। आपको थोड़ा इसमें धैर्य धैर्य धारण करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था आपको। इसमें 24 तत्व पाए जाते हैं प्रधान में। अच्छा, प्रधान के और कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लक्षण बताए गए हैं कि एक तो अव्यक्त होता है, अनमेनिफेस्ट होता है, नित्य होता है, इटर्नल होता है, कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत होता है। त्रिगुण, मतलब तीनों गुणों का इसमें समन्वय होता है। कॉज ऑफ प्रकृति, द मैनिफेस्टेड स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि ये प्रकृति की अप्रकट अवस्था है जिसको प्रधान कहा जाता है। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, इतना ही बहुत है। और इसमें कितने तत्व होते हैं? 24 तत्व होते हैं प्रधान में, जिनमें से पांच पंच महाभूत होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पांच हो गए। पंच महाभूत हो गए। उसके बाद पांच तन मात्र होते हैं। तन मात्र का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। पांच इंद्रियों के विषय होते हैं।
जैसे आंख का विषय क्या है? रूप। आंख से खाते थोड़ी हैं, आंख से रूप का दर्शन करते हैं, भगवान के सुंदर रूप का, है ना। तो आंख 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 का विषय क्या है? रूप। कान का विषय क्या है? ध्वनि। जीभ का विषय क्या है? स्वाद। तो इस प्रकार से इन विषयों को ही तन्मात्र कहते हैं। ये पांच होते हैं। पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, तो पांच तन्मात्र भी हो गए। पांच ज्ञानेंद्रिय होती हैं और पांच कर्मेंद्रियां भी होती हैं। तो कुल मिला के 10 इंद्रियां हो गई, 10 सेंसेस। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। और चार होते हैं अंतःकरण के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ अंतःकरण। तो अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें चार भाग होते हैं: मन, बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, अहंकार, फॉल्स ईगो, एंड चित्त। ये चित्त के लिए कोई इंग्लिश शब्द है ही नहीं, इसलिए चित्त को चित्त ही लिखा जाता है। मन के लिए तो हो गया माइंड, बुद्धि के लिए हो गया इंटेलिजेंस, और मिथ्याहंकार के लिए होगा फॉल्स ईगो। लेकिन चित्त के लिए कोई शब्द नहीं होता है अंग्रेजी में, तो इसलिए उसको चित्त ही लिखा जाता है। लेकिन ये चारों मिलाकर अंतःकरण बनते हैं, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो शास्त्र में कहीं भी अंतःकरण बोला जाए, इसका मतलब ये चार अंग, ये चार अंग हो गए उसके। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, पांच पंच महाभूत, पांच तन्मात्र, 10 हो गए, और 10 इंद्रियां हो गई, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां हो गई। तो इनको जोड़ लीजिए, पांच पांच और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। और चार अंतःकरण, तो कितने हो गए? 24 हो गए। तो इसलिए जो प्रधान में कितने होते हैं? 24 तत्व होते हैं। ये 24 तत्व होते हैं। मैंने बोला था ना, सांख्य है। सांख्य मतलब गिनना। अभी हम क्या कर रहे हैं? गिन ही तो रहे हैं, गिन रहे हैं ना, काउंटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए इसको सांख्य योग कहा जाता है। आगे भगवान 25वें श्लोक में बताते हैं कि समय भी एक 25वां तत्व माना जा सकता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। तो 15 से लेकर 18 तक श्लोकों में समय के बारे में बताया गया है। तो समय क्या है? एक तो 25वां तत्व है, इंस्टिगेटर ऑफ फियर ऑफ डेथ इन द कंडीशन ऑफ। और समय जीवों में मृत्यु का भय भी उत्पन्न करता है ना। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सबसे पहले कान के पास जो बाल होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। मतलब बुढ़ापा आके कान में कह रहा है, मैं आ गया, मैं आ गया, आई हैव कम। हमारे कान में सबसे पहले बुढ़ापा आके बताता है कि बस मैं आ रहा हूँ। फिर आंखों से दिखना कम हो जाता है। इसका मतलब है समय हमें बता रहा है कि अब बाहर की दुनिया को मत देखो, अंदर की ओर देखो, भगवान की ओर देखो। फिर हमारी पाचन शक्ति भी कम हो जाती है समय के साथ। तो इसका मतलब है, तो इस प्रकार। ओके, भगवान के नाम में हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके, ठीक है। तो भगवान के नाम में इंटरनेट उनकी इच्छा से ही चलता है। तो समय क्या करता है? जो प्रकृति के गुणों को क्रियान्वित करता है, एजिटेट करता है, जिससे प्रकृति का सृजन आरंभ होता है। प्रत्येक प्रकृति का सृजन आरंभ होता है समय के कारण। प्रकृति के सृजन से पहले समय नहीं होता है।
एक्चुअली भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता है। अब ये हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि समय ना हो? जैसे आप घड़ी को तो रोक सकते हैं, लेकिन समय को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान के धाम में समय होता ही नहीं है। कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ प्रेजेंट ही होता है। ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा ऐसे होता हो। और समय क्या है? लॉर्ड एग्जिस्ट इंटरनली एज परमात्मा, एक्सटर्नली एज टाइम। तो कब भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि जो भगवान है वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, और बाहर समय के रूप में। तो समय भी भगवान का ही एक रूप है। काल, काल भी भगवान का एक रूप है। उसके बाद 19 से लेकर 21 श्लोकों में महत्त्व के बारे में बताया गया है। अच्छा, महत्त्व क्या होता है? जो प्रधान होता है ना, इस पर जब भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं। प्रधान तो हो गया अप्रकट अवस्था, प्रकृति की अप्रकट अवस्था। जब भगवान उस पर अपना दृष्टिपात करते हैं तो यही प्रधान महत्त्व में बदल जाता है। यानी कि महत्त्व क्या हो गया? प्रकृति की प्रकट अवस्था। प्रधान क्या है? प्रकृति की अप्रकट अवस्था। और महत्त्व क्या है? प्रकृति की प्रकट अवस्था। वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर। ओके, तो आफ्टर द प्रकृति इज एजिटेटेड बाय टाइम, द लॉर्ड इम्प्रेग्नेट्स इट विद द जीवास एंड इट गिव्स बर्थ टू द एफल्जेंट महत्त्व। तो क्या होता है जब भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं प्रधान पर? प्रधान मतलब जो प्रकृति की अप्रकट अवस्था है, उस पर भगवान जब दृष्टि डालते हैं तो उसको जीवों से भर देते हैं। और जब जीवों से भर देते हैं, जब प्रधान जीवों से भर गया तो उसको महत्त्व कहते हैं। अब इसको और डिटेल में जा सकते हैं इसमें। जो प्रधान है, यानी प्रकृति का अप्रकट रूप, उसकी अधिष्ठाता देवी है दुर्गा। और भगवान की जो दृष्टि है, भगवान की दृष्टि को ही सदाशिव कहते हैं। सदाशिव या शंभु भी कहते हैं। तो शंभु, भगवान की दृष्टि हुई, और जो प्रधान है प्रकृति का अप्रकट रूप, वो दुर्गा हुआ। तो दुर्गा और शंभु मिलकर फिर जीवों को उनका शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए शंभु को भूतेश्वर भी कहते हैं, या भूतनाथ भी कहते हैं, यानी सभी जीवों के पिता। और दुर्गा को माँ भी कहते हैं, अम्बा। अम्बा मतलब माँ, जगदम्बा। जगदम्बा भी कहते हैं ना दुर्गा को, क्योंकि उन्हीं से हमें शरीर मिलता है। जैसे माँ से बच्चे को शरीर मिलता है ना, माँ के गर्भ में बच्चे को शरीर प्राप्त होता है, ऐसे ही दुर्गा और अम्बा से हम सब जीवों को शरीर प्राप्त होता है। तो उसी दुर्गा को, अ, उसी दुर्गा की अधिष्ठाता, वो जो वही दुर्गा जी प्रधान या महत्त्व की अधिष्ठाता देवी है। ठीक है। और इसी महत्त्व को हिरण्मय भी कहा जाता है। ओके, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना ही समझ लीजिए बस। तो इसी को महत्त्व कहते हैं। और ये इसी की अधिष्ठाता देवी है दुर्गा। और इसी महत्त्व से 24 तत्वों से, यही 24 तत्व, यही महत्त्व है। यही महत्त्व के अंग हैं ये 24 तत्व। इन्हीं से हमारा शरीर बना होता है ना। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? दुर्गा से प्राप्त होते हैं। ये जो हमारे पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। फिर जो हमारी 10 इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति है, वो भी इन्हीं 24 तत्वों में से होती है। वहीं से तो है। फिर हमें मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये भी 24 तत्व यानी प्रधान से ही प्राप्त हो रहे हैं, महत्त्व से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो सब दुर्गा से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो जो हमारा शरीर है हमें दुर्गा से प्राप्त होता है, इसलिए दुर्गा को जगदम्बा भी कहते हैं। देवी भी, माँ भी कहते हैं। अम्बा मतलब माँ, जगदम्बा मतलब जगत की माँ। अब चित्त को समझाया गया है, और ये जो अंतःकरण है इनके बारे में बताया गया है आगे के श्लोकों में। तो चित्त क्या है? चित्त के लिए मैंने बताया कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया गया, कॉन्शियसनेस। वास्तव में कॉन्शियसनेस नहीं है चित्त। आप भगवत गीता में भी पढ़ेंगे, एक श्लोक आता है 10वें अध्याय में। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, 10.9।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना। तो वहां पर चित्त के बारे में बताया गया। तो चित्त क्या होता है उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। चित्त इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ महतत्व इन द बॉडी ऑफ जीवा। यानी जो महतत्व है, जो 24 तत्व हैं, जिसमें महतत्व मतलब 24 तत्वों का समन्वय, उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे शरीर में क्या है, वो चित्त है। इसलिए बोलते हैं ना, यथा अंडम तथा पिंडम। जैसा हमारा शरीर होता है वैसा ही ब्रह्मांड भी है बाहर। तो ब्रह्मांड में महतत्व है, हमारे शरीर में भी महतत्व चित्त के रूप। चित्त महतत्व का ही रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधि है। ओके, इस चित्त का क्या कार्य होता है? शांतत्वम, ये पूरी तरह से शांत होना चाहिए। क्लैरिटी, स्वच्छत्वम, स्पष्टता लाता है। और अविकारित्वम, यानी कि विक्षेप से मुक्ति प्रदान करता है। अविकारित्व मतलब डिस्ट्रैक्शन से फ्री कर होता है चित्त। तो शुद्ध अवस्था में जो चित्त होता है वो शांत रहता है, स्वच्छ रहता है, और किसी भी प्रकार के विक्षेप से मुक्त रहता है। कैसे कहते हैं ना, एक चित्त होकर पढ़ो, है ना, अपना ध्यान एक जगह लगाओ। तो चित्त का मतलब एकाग्र चित्त भी बोलते हैं कभी कभी, एकाग्र चित्त, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन। तो ये भी हमारे एक सूक्ष्म शरीर का, हमारे अंतःकरण का एक एक कंपोनेंट है, एक भाग है चित्त, जो शांति, स्वच्छता और विक्षेप से दूरी बनाने में हमारी सहायता करता है ये। फिर इसके बाद आता है अहंकार, फॉल्स ईगो। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जब सृष्टि होती है, हमने तीसरे स्कंद में भी पढ़ा था, 5वें अध्याय में, और दूसरे स्कंद में भी पढ़ा था, जो महतत्व होता है, ये जो 24 तत्व, इनका जो पूरा समन्वय, कॉन्ग्लोमरेशन, इसी को महतत्व कहते हैं। तो महतत्व सबसे पहले अहंकार में ही परिवर्तित होता है सृष्टि के समय में। और इसलिए 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के गुणों से भी दूषित होता है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। इसकी जो प्रिसाइडिंग डीटी है, यानी अधिष्ठाता देवता है, वो कौन है? संकर्षण, भगवान संकर्षण। और इसके कारण, इस अहंकार के कारण हमारे अंदर ये भाव आता है कि मैं करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्तृत्वम, ये करने का भाव आता है कि मैंने किया है। हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है, हम केवल इच्छा कर सकते हैं। ऑल्सो एक्ट्स एज सीरीन, एक्टिव और डल एज पर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स। और ये जो अहंकार है, जिस प्रकार के गुण से प्रभावित होगा, उसी प्रकार का भाव उत्पन्न करेगा हमारे अंदर। जब सात्विक अहंकार होगा तो शांति, जब राजसिक अहंकार होगा तो क्रियाशील, और जब तामसिक अहंकार होगा तो निष्क्रिय, टल। इस प्रकार से होता है। ओके। तो उसके बाद आता है मनस। मनस मतलब हमारा मन। जो मन की उत्पत्ति होती है, ये कहाँ से होती है? जब सात्विक अहंकार से होती है, यानी सत्वगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए मन को फिर से सत्वगुण में स्थापित करना आसान होता है। मन जो होता है, आपने देखा है ना, इस बात को साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। अभी आप कभी सड़क पे जाएंगे गाड़ी में, तो बाहर देखेंगे बोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स। हमारा मन को कौन सी होर्डिंग आकर्षित करती है? जिसमें बहुत सरल लिखा होता है। जैसे आप एयरटेल का देखेंगे, उस पे क्या लिखा होता है एयरटेल की होर्डिंग पे? AIRTEL, बस। एयरटेल लिखा होता है और कुछ ज्यादा नहीं लिखा होता है। जिस होर्डिंग पे बहुत ज्यादा लिखा होगा ना, हमारा मन नहीं करेगा उसको पढ़ने का, अरे छोड़ो यार इतना ज्यादा। और जहाँ पे कार्टून होगा, उसमें मन बहुत जल्दी से, उस पर ध्यान बहुत जल्दी से जाता है, उसको पढ़ने का, उसको देखने का बहुत मन करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन मन बहुत अपने आप में बहुत सरल है, सिंपल है। इसलिए सिंपल चीजों की ओर मन आकर्षित होता है।
जिसको सरलता से समझा जा सके। जैसे कि अभी मैं चित्त के बारे में समझा रहा था, तो वो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपने आपने आपका मन भी कहीं और भटक गया होगा। क्योंकि मन को सिंप्लिसिटी पसंद है। क्यों? क्योंकि मन सात्विक अहंकार से जन्म लेता है, और इसको फिर से सत्वगुण में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि सत्वगुण से ही जन्म लिया है इसने, मन ने। कैसे? मन को बहुत सिंपल सा कार्य देना चाहिए। तो भूरिजन गुरु बताते हैं जपा बुक में कि मन को सबसे आसान कार्य क्या दे सकते हैं? एक महामंत्र सुनने का। जब हम अपना जप करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि हम 16 माला करनी है। 16 माला मन के लिए ना बड़ा भारी सा लगने लगता है। अरे 16 माला, 2 घंटे लगने वाले हैं। तो मन उदास हो जाता है, मन नहीं लगेगा उसमें। तो मन को छोटा छोटा कार्य देना चाहिए। ऐसे हमें पढ़ाई करनी है, कोई पूरी किताब पढ़नी है, तो एकदम से मन थक सा जाता है। अरे पूरी किताब कौन पढ़ेगा यार, इतना समय लग जाए। तो उसको छोटा टारगेट देना चाहिए। अच्छा पूरी किताब छोड़ो, हम एक काम करेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे आज। आधे घंटे में जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ लेंगे बस। तो फिर मन लग जाता है। तो मन को जितना सरल कार्य दे दो उतना आसानी से लग जाता है। इसलिए यदि अगर हम जप में भी हमारा मन लगाना चाहते हैं, तो मन को बहुत सरल सा कार्य देना चाहिए। क्या? एक महामंत्र बोलकर उसको सुनना। एक माला को हम नहीं सुन सकते हैं, हाँ, 10 मंत्रों को भी एक साथ नहीं सुन सकते हैं, 2 मंत्रों को भी एक साथ नहीं सुन सकते हैं। केवल एक मंत्र को ही मैं एक बार में सुन सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मन को ये बहुत सरल सा कार्य दिया जाता है, तो मन देखते हैं धीरे धीरे उसमें लगने लगता है। और अगर मन भगवान के नाम में लग गया, महामंत्र में लग गया, तो मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और फिर से सत्वगुण में स्थापित हो जाएगा। अभी क्या है, हमारा जो गुण से दूषित है, इसलिए इधर उधर भागता रहता है, मन की शांति नहीं। अगर आपको मन की शांति चाहिए, एक महामंत्र का जप करिए, उसको ध्यान से सुनिए। मन को एक सरल सा कार्य दीजिए कि एक महामंत्र को बोले और उसको सुने, बस। लेकिन उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि मुझे एक महामंत्र बोलना है और सुनना है। एक मन में संकल्प धारण करना होगा, तब हम कर लेंगे। जैसे एकादशी के दिन हम संकल्प धारण कर लेते हैं ना कि आज हम कुछ अन्न नहीं खाएंगे, तो हो जाता है एकादशी का पालन। चाहे उस दिन कितने बड़े पकवान क्यों ना बने, यदि उसमें अन्न होता है तो हम नहीं खाते। ठीक इसी प्रकार एक संकल्प धारण कर लेंगे, एक महामंत्र को बोलना है और उसको ध्यान से सुनना है, तो बहुत जल्दी मन फिर से सत्वगुण में आ जाएगा। यहाँ पे मन का स्वभाव भी बताया गया है कि मन का स्वभाव क्या होता है? संकल्प और विकल्प, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। कुछ स्वीकार करना और कुछ त्याग देना। मन के अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान अनिरुद्ध, ये बताया गया है। अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध है, और जो इस मन के नियंत्रक है वो चंद्रमा होते हैं। इसी प्रकार से अहंकार के अधिष्ठाता देव है संकर्षण, लेकिन अहंकार के जो नियंता होते हैं वो होते हैं शंकर, शंभु। अब आते हैं बुद्धि पर। बुद्धि राजसिक अहंकार से जन्म लेती है, और बुद्धि का लक्षण क्या होता है? द्रव्य स्फुरण विज्ञानम। यानी हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनका स्वभाव निश्चित करने में हमारी सहायता करती है। जैसे आप गली में जा रहे हैं, आपको बंदर दिखाई दिया, आपने पहले किसी को देखा होगा, बंदर को, जिसने किसी के हाथ से केले छीन लिए, आपने देखा हो। तो आपको बंदर दिखाई देगा, तुरंत आपकी बुद्धि बोलेगा अरे बंदर है वहां मत जाओ, तुम्हारा भी खाना छीन लेगा, तुम्हारे भी कपड़े फाड़ देगा। ऐसे कुछ मन में आए, तो वो कहाँ से आते हैं? बुद्धि से आते हैं। क्योंकि बुद्धि में किसी भी वस्तु के स्वभाव को सुनिश्चित करने की क्षमता होती है। और बुद्धि का एक लक्षण होता है संशय, डाउट करना। जिसमें बुद्धि होती है वो डाउट भी करता है। मिस एप्रीहेंशन, विपर्यास, ये भी बुद्धि का लक्षण है। और क्या है? निश्चय, करेक्ट अप्रीहेंशन, ये भी बुद्धि का लक्षण है।
मतलब क्या हो सकता है ये सोचना, और क्या नहीं हो सकता ये सोचना, ये भी ये बुद्धि के कार्य हैं, बुद्धि के लक्षण। मेमोरी, स्मृति, ये बुद्धि का लक्षण। और स्वापा, नींद, अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे ना तो धीरे धीरे बुद्धि कमजोर होने लग जाएगी। इसलिए सोना भी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ यू स्लीप लेस यू विल बिकम क्रेजी, इफ यू स्लीप मोर यू विल बिकम लेजी। यानी ज्यादा सोएंगे तो आलसी बन जाएंगे, और कम सोएंगे तो पागल हो जाएंगे। इसलिए देखिए बुद्धि का लक्षण बताया गया भागवतम में, क्या? स्वापा, स्लीप, नींद। जिसको नींद ठीक से नहीं आती है, मतलब 6 घंटा, 5-6 घंटा तो नींद कम से कम आनी ही चाहिए एक बार में, तो बुद्धि ठीक से कार्य करती है। आप जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स, उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो सब बताएंगे कि हम 7-8 घंटा सोते थे। क्योंकि सही सोने से, सही मात्रा में सोने से, ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए, तो 5 से 7 घंटे ठीक है। सही मात्रा में सोने से बुद्धि भी ठीक से कार्य करती है। और कम सोने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, ज्यादा सोने से आलस बढ़ जाता है। दोनों तरह से ही अच्छा नहीं। तो ये होगी बुद्धि के बारे में बताया गया है, जो कि अंतःकरण का एक भाग है। उसके बाद इंद्रियों के बारे में कपिल देव बताते हैं कि इंद्रियां कहाँ से आती हैं। वो आती हैं सात्विक, राजसिक अहंकार से। राजसिक अहंकार से आती है। इसलिए इंद्रियां क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं, क्रियाशील होती हैं। तो दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो कर्मेंद्रियां होती हैं वो आप जानते हैं, हाथ पैर पेट, हाथ पैर पेट, गुदा और शिश्न। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये जो 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती हैं, इनका प्राण वायु से संबंध होता है। देखिए ना कि 5 एक्शन सेंसेस डिपेंड ऑन द वाइटल एनर्जी प्राण। इसलिए जब हमारी प्राण वायु कम हो जाती है, हमारी इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा ना, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो हाथ पकड़ के बोलते हैं आपकी प्राण वायु कमजोर हो गई है। तो आलस आने लगता है, हमारी कर्म इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। उसका प्राण से संबंध हो। और जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका बुद्धि से संबंध होता है ना। आंखों से देखकर जो इनपुट है, सिग्नल है, वो बुद्धि तक जाता है। जैसे आपने बंदर को देखा, आंखों से देखा ना बंदर को, तुरंत बुद्धि में एक सिग्नल जाएगा, ये बंदर हानिकारक है या नहीं है, ये आक्रमण करेगा या नहीं करेगा। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है, उसका संबंध बुद्धि से होता है, और कर्मेंद्रियों का संबंध प्राणवायु से होता है। सब बताया गया। और तन्मात्र, 5 प्रकार के तन्मात्र होते हैं, जो कि तामसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले, सृष्टि में, सर्ग में, इसी तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था। और जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, उनका तन्मात्रों से भी संबंध होता है। तो सबसे पहले साउंड, सबसे पहले शब्द, शब्द से स्पेस, यानी कि खम, आकाश, वो जन्म लेता है। तो सबसे पहले साउंड होता है, यानी भौतिक प्रकृति का आरंभ कहाँ से होता है? साउंड से होता है, शब्द से होता है। और शब्द से ही भौतिक प्रकृति को नष्ट भी किया जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया अनावृत्ति शब्दार्थ। वेदांत सूत्र में एक सूत्र है अनावृत्ति शब्दार्थ। अनावृत्ति शब्दार्थ का अर्थ है कि आप अपने भौतिक प्रकृति को शब्द के माध्यम से ही नष्ट भी कर सकते हैं। वो कौन सा शब्द है जिससे भौतिक प्रकृति को नष्ट किया जा सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिव्य शब्द, इस दिव्य ध्वनि से हम भौतिक प्रकृति को, अपने भौतिक बंधनों को नष्ट कर भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो भौतिक प्रकृति का आरंभ हो रहा है, शब्द से ही हो रहा है।
तो शब्द से ही प्रकृति का विलय करके हम भगवान के धाम भी जा सकते। तो शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, आकाश में स्पर्श होता है, आकाश आप स्पर्श कर सकते हैं, है ना। और स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से स्वाद, स्वाद से जल, जल से गंध, और गंध से धरती, पृथ्वी। इस प्रकार से इस सीक्वेंस में, इस क्रम में अ, सृष्टि होती है, सर्ग होता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद भगवान कपिल देव तन मात्र और 5 प्रकार के जो अ, पंच महाभूत हैं, उनके लक्षणों के बारे में बताएंगे। वो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए यहीं पर ही विराम देते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो वो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, यस, रौनक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे हिरण्यगर्भ का मतलब नहीं समझ में आ रहा। मैंने ये वर्ड कहीं पढ़ा था तो कि भगवान को हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, तो इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया, क्यों बोलते हैं? हाँ, हिरण्यगर्भ का अर्थ है जिसके गर्भ में, जिसके अंदर, जिसके शरीर में हिरण्य रहता हो। तो हिरण्य इसी महतत्व को कहा जाता है। हमने पढ़ा था ना अभी यहाँ पर। ये रहा, ये महतत्व है। सम टोटल ऑफ कॉस्मिक इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड हिरण्यमय। तो ये जो पहले महतत्व होता है, प्रधान के रूप में भगवान के शरीर में ही रहता है। क्योंकि ये हिरण्य भगवान के शरीर में रहता है, इसलिए भगवान को हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। कृष्ण का ही दूसरा नाम हिरण्य गर्भ भी है। जैसे सागर में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, इसलिए सागर का दूसरा नाम रत्न गर्भा भी होता है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु का दूसरा नाम हिरण्य गर्भ भी होता ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। हरे कृष्णा। ओके, हरीश प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम। हाँ, प्रभु, मेरा ये प्रश्न ये था, एक तो ये कि जैसे प्रधान जो शब्द है उसमें तो 5 ये मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु हो गया, फिर 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 विषय इंद्री, फिर मन बुद्धि अहंकार, और प्रकृति का जो तीनों गुणों का अव्यक्त रूप होगा वही हुआ। जो प्रकृति का तीनों गुणों का अव्यक्त रूप हुआ, लेकिन जब उस पर दृष्टिपात हो जाता है तो वो क्या महातत्व हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। उस पर दृष्टिपात होने के बाद वो महत्तत्व हो जाता है। और दृष्टिपात होने से पहले वो अप्रकट रूप रहता है, तब तक वो प्रधान कहलाता है। हाँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू। प्रभु, एक प्रश्न और। प्रभु, ये भक्ति वैभव जो क्लास अभी शुरू होने वाला है, प्रभु उसमें एक छोटा सा चीज पूछना था कि प्रभु उसमें श्लोका, क्योंकि 1 साल का कोर्स है तो श्लोका उसमें प्रभु कितना रहता है, श्लोका मतलब कितना रहेगा, मतलब कुछ रफली एक आइडिया कुछ। श्लोक का कितना रहेगा? अभी तो मैंने देखा नहीं है प्रभु जी। हमने तो बहुत सारे श्लोक याद किए थे अपने भक्ति वैभव में। मैं बताता हूँ आपको। 100 100 शायद प्रभु जी, 100। 100 रहेगा। हाँ। मैंने तो और भी ज्यादा याद किए थे। 150, ठीक है। देखो, 1 साल का कोर्स है तो 1 साल के कोर्स में अगर इतना श्लोक रहेगा तो रिसाइट करना, हम लोग तो गृहस्थ हैं तो इतना कैसे टाइम हो पाएगा। आप 5 5 श्लोक याद करिएगा, आपको इतने सारे एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जैसे टेस्ट तो होगा तो उसमें तो सारा श्लोक का एग्जाम होगा, सबको नहीं नहीं, बोलना आपको होगा। तो आपको तो 5 श्लोक याद करके एक वीडियो बना के भेजना है, जैसे भक्ति शास्त्री में भेजा था। अच्छा, वो मतलब 50 या 100 श्लोक याद नहीं करना है, 5 या 10 जो भी है। 5 5 करके। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 4 मॉड्यूल है तो 5 5 करके मतलब तो 20 हो गया। ओ नहीं, ऐसा सॉरी नहीं सॉरी कह सॉरी। रहा। हाँ हाँ, मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा तीन कि महीने में 20 है। फिर 20 लोग 25 लोग याद करना होगा।
नहीं, मुझे संख्या पता नहीं है, मैं आपको संख्या बताता हूँ बाद में। अरे ठीक है। हरे प्रभु जी आप, कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। 4-4 लाइन का श्लोक है, मतलब बड़ा श्लोक से। बड़ा श्लोक भी है तो अच्छा है ना, आपको श्लोक याद होगा तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए शरीर छोड़ते समय कोई श्लोक ही याद आ गया, जैसे गजेंद्र को पिछले जन्म में जो उसने श्लोक याद किए थे वो याद आ गए थे, तो ये तो आपके आपके लिए, आपकी भलाई के लिए है। और क्या याद प्रभु करेंगे, जी, श्लोक नहीं याद श्लोका से करेंगे? तो बहुत डर लगता है। कुछ नहीं माता जी, अपने दीवारों पे लगा लीजिए, घर में ना दीवारों पे स्टिकर बना बना के चिपका लीजिए, आते जाते याद करते बोलते रहिए, याद होता है। याद करते हैं भूल जाते हैं प्रभु जी। याद होता है फिर भूल जाते हैं। रसोई में लगाइए आप तो, रसोई सामने लगा लीजिए, याद करते रहिए, बोलते रहिए। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, प्रतीक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। अ, तो क्वेश्चन था कि पिछले अध्याय में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 फ्रॉम देवहूति माता जी, वो था अबाउट ज्ञान, है ना, कि ज्ञान क्या होता है। एंड अभी आज जो क्लास हुआ उसमें एक जगह लिखा हुआ था क्वेश्चन 3A। तो ये 3A इज अ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, कि ये 3A इस अध्याय में फिर से वो पूछी है ना, क्या है? नहीं, 3 इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो व्हाट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन, वो देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, मैंने क्लोज ही कर दिया। तो ये थर्ड क्वेश्चन था ना, प्रोसेस ऑफ ज्ञान। हम्म। तो इसमें ए पार्ट था 26 चैप्टर में जो इसको बताया गया है। ठीक है। और बी, अच्छा। बी पार्ट है वो 27 चैप्टर में आता है। अच्छा, वैसे। एंड आज आपने कहा कि जैसे सोना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि कम सो, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा सो। जैसे सदगुरु बोलते हैं कि भाई 3-4 घंटा सो। हमारे श्रील प्रभुपाद भी बहुत कम वक्त सोते थे, बट वो तो बहुत ही महान थे, तो मतलब वो कंपैरिजन करना ही बेकार है। बट मतलब हम लोग को तो 7-8 घंटा आई थिंक नींद आता है, और अगर उससे कम सोए तो फिर फील होता है वही कि लेजीनेस और ये सब। हाँ नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं कि इफ यू स्लीप टू मच यू बिकम लेजी, ज्यादा सोने से आलस आता है। इफ यू स्लीप टू लेस यू बिकम क्रेजी। एक्चुअली कम सोने से भी बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए 6 घंटा प्रभुपाद जी ने बोला आइडियल। लेकिन ज्यादा स्लीप आता है तो मैक्सिमम 8 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे से, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और 6 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा मिनिमम सोना चाहिए, उससे ठीक अपना अपना काम सही चलता है। और वो जो क्लास के बारे में बोल रहे थे, भक्ति वैभव क्लास, उसमें कैंटोज 1 to 6 है ना? हाँ, कैंटो तो मैंटो। 1 to 6 कैंटोस का सारा श्लोक अगर मिलाएंगे तो 6,000 से ज्यादा श्लोक है। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें कुछ सेलेक्टिव श्लोकास को याद करना होता है, सब नहीं। हाँ, वही। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो थैंक यू। 6 कैंटो तक में 75 श्लोक है प्रभु जी। अच्छा, 75 श्लोक हैं तो 6 कैंटो तक, इसका मतलब हो गया कि एक मॉड्यूल में कितने हो गए आपके, 20 से भी कम श्लोक हो गए एक मॉड्यूल में ना, 17 18। फर्स्ट में ज्यादा है, फर्स्ट वाला में थोड़ा ज्यादा है, सेकेंड में कम है। श्लोका याद करो, भगवान ने श्लोका, प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोका इज लाइक स्पिरिचुअल च्युइंगम। च्युइंगम चबाते थे ना बचपन में, बार बार चबाते रहो तो थोड़ी देर बाद वो सूखा हो जाता है, मिठास नहीं रहती है। लेकिन श्लोका ऐसा च्युइंगम है, आप जितना बार याद करोगे उसमें वो मिठास रहेगी, स्पिरिचुअल च्युइंगम।
Prabhuji, but those who have done Bhakti Shastri, they are only affiliated for this, na? Yes, yes, only they are eligible. We haven't received our Bhakti Shastri certificate till now. Mataji, I have done my part, and soon certificate should be dispatched from Board of Examination ISKCON, Thank you, Prabhuji. waiting for their reply. प्रभु जी भक्ति शास्त्र कोर्स नहीं करा रहे क्या? भक्ति शास्त्री प्रभु जी मेरा तो हो गया। आप अभी, हाँ, भक्ति शास्त्री का एक बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। लखनऊ के भक्त हैं हमारे, हाँ, विश्वम्बर आदिदेव प्रभु है ना, ये विश्वम्बर आदिदेव प्रभु से आप कनेक्ट करिए। इनके यहाँ भक्ति शास्त्री का बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी ऑनलाइन है, तो आप कर प्रभु जी सकते हो रहा है, प्रभु जी हो रहा है भक्ति शास्त्री 2-3 जून या 8 जून से हो रहा है हिंदी। हाँ, और ये विश्वम्बर आदिदेव प्रभु लखनऊ में, हाँ, इनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। हो रहा है, मेरे पास मैसेज आया है प्रभु जी भक्ति शास्त्री का भी। ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ, 13 तारीख को फॉर्म भर दूं भक्ति वैभव का, तो हाँ ठीक 14 है, से 13 तारीख को, क्योंकि 13 को सुबह आ रही हूँ तो फिर 13 को भर दूंगी, ठीक है ठीक है ना? मैडम, हाँ, और अपनी फ्रेंड से रुपया भरवाऊंगी, ऑनलाइन तो पेमेंट मेरे पास सिस्टम नहीं है। ठीक ठीक है माता जी, ठीक। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।